Alright guys, welcome to the top 5 Godi Media of this week. Subscribe the channel, share the video. It's a fight against Godi Media. You know, there is a group of frustrated people on the internet and they are really angry. एक तो गोदी मीडिया सब कुछ दिखाता नहीं है, बेरोजगारी कितनी बढ़ रही है, तो जो फ्रस्ट्रेटेड नौजवान है उन्होंने ग्रुप बनाया है, वो क्या करते हैं, जो भी ये पोल बनाते हैं ना गोदी मीडिया वाले, उसको जाके पलट देते हैं। चेकआउट करो आज तक का पोल। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रिसर्च में दावा, पीएम मोदी द्वारा लगातार किए गए संवाद और जनता से की गई अपील के कारण ही लॉकडाउन सफल हो पाया। आपकी राय? सहमत असहमत कह नहीं सकते, अब असहमत का परसेंटेज चेक करो। आपका मूड है तो मेरा भी मूड है। एंड वन मोर, रिपब्लिक पोल। महाराष्ट्र सरकार अर्नब गोस्वामी को सवाल पूछने से रोकना चाहती है। सत्य के लिए संघर्ष में क्या आप अर्नब के साथ हैं? जवाब नहीं, 53%। And after that, Republic deleted that post. चूतिया तो तू है। And this clip was going viral. Somebody checked Arnab's salary, and it will be shocking. It's above 1.40 lakh crores. That was the Google result. कितने गांड फटीक है ये बड़वे। इंटरनेट पे तो बहुत सारी बातें चलती है, मगर सोचो इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई हो तो मतलब जनता को किस तरह फुद्दू बना रहा है बंदा यार। ये बोलता है ना, सॉरी बाबू, किस चीज की सॉरी कह रही? तो लोग बोलेंगे सॉरी गांडू। एंड यस गाइस, आईपीएल स्टार्टेड एंड गेस व्हाट? बीएनडी गॉट हिज टीम। थोड़ी मर्यादा रखिए। बीएनडी की टीम और स्पॉन्सर तो चेक कर लो। याद है वो बच्चा, मैं गरीब हूँ। अब लोगों ने पूछा ये कौन है? ये बीएनडी है। Okay guys, now do you remember Mr. K. Siddharth? Yes, Mr. K. Siddharth. He was everything. I mean, if you remember that meme. Yeah, just check this out. देखो जी, के सिद्धार्थ जी इसमें जियोलॉजिस्ट भी है, भूविज्ञानिक भी है, एनवायरमेंटलिस्ट भी है, एजुकेशनलिस्ट भी है और सामरिक रणनीतिकार भी है। सब कुछ है। लोगों ने बोला भाई ऐसे पढ़ाई की इन्होंने ऐसे। अब एक और ANI करके न्यूज एजेंसी है, उसके के सिद्धार्थ निकल के आए। तो जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था ना, तो उसने बोला मोदी जी ने अच्छा किया। मोदी जी ने अच्छा किया है, ठीक है। तो ये बंदा आया, अब फार्मर्स बिल आया है, तो यही डीमोनेटाइजेशन वाला किसान बन गया। चेक तो करो कि मोदी है तो मुमकिन है। And now this is Godi number 5 and try to understand the psyche of तिहाड़ी। जब छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं तो एक बच्चा हमेशा ऐसा होता है कि जो बोलता है यार अगर मैं नहीं जीत रहा तो तुम सब साले बदमाश हो, चोर हो। तो क्या हुआ कि सुशांत केस, बहुत दुख होता है वो बोलते हुए भी कि ये हुआ, मीडिया ने जम के टीआरपी बटोरी और उसमें सबसे आगे रहा ये बागड़ बिल्ला, नंबर 1 पे आ गया इसका चैनल। अब इस बात से हमारे तिहाड़ी की जल गई। उसने कहा मैं नंबर 1 क्यों नहीं आया अगर गिरने की कंपटीशन था तो तिहाड़ी ने ये बोला था, लास्ट वीक मैंने आपको दिखाया था याद। मीडिया में टीआरपी यानी रेटिंग को हासिल करने के लिए महाभारत छिड़ी हुई है। सब सुशांत सिंह के नाम पर टीआरपी को लूटना चाहते हैं। You know, he is frustrated and angry. Not because of journalism. He is frustrated and angry because he wants to get all the TRP, but Arnab is getting it. इस युद्ध में हर रोज मर्यादाएं तोड़ी जा रही हैं। समझ रहे हो, उसको टीआरपी नहीं मिला तो उसने कहा सब पैंचोद खराब है, शर्म नहीं आती तुम लोग ये क्या कर रहे हो। तो ये ट्वीट किया था उसने। किसान फिल्म स्टार नहीं होते, वो सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें पोस्ट नहीं करते, शायद इसलिए उनकी आत्महत्या या हत्या से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक किसान मृत पाया गया तो सीबीआई जांच तो दूर, थाने से एक दरोगा भी जांच न करे, पूरा देश मौन है। Yeah, this thing having some sense, but wait, पर न्यूज चैनल चलाना है, पैसा कमाना है, पैसा आएगा टीआरपी से और टीआरपी ऐसी चूतियापा दिखा के आएगी। तो देखो क्या न्यूज चलाई उसी दौरान जी न्यूज ने। हद हो गई, यहाँ तो सुशांत का पुनर्जन्म करवा दिया भोसड़ पप्पुओं ने। न्याय करो, तुम न्याय करो। सीएम डीएम के पास का कुछ नहीं। Okay, this thing will make you understand the importance of Godi media in our society. Seriously, मतलब चुतियापा फैलाने के अलावा इनका हमारी जिंदगी में क्या कंट्रीब्यूशन है? ये तो टट्टी है। अगर कुछ बहुत समझदार लोग होते हैं ना तो इसका मीम खेल जाते। मतलब ये कहाँ है? वो सलमान जो इतना बोलता था ना, Yeah, when Arnab was doing 1-to-1 with Salman Khan like this, ड्रग्स माफिया के बारे में एक आवाज क्यों नहीं उसकी? and Salman was waiting for Arnab outside of the Republic building. Arnab बोल रहा कहाँ है? सलमान बोल रहा कार में हूँ, वेट कर रहा हूँ। चल बे चूतिया। तू चल बे। वैसे इसका क्या योगदान रहा? जर्नलिज्म में तो कुछ नहीं है, कबाड़ा किया है, पर मीम इंडस्ट्री में लोगों ने इसको जम के यूज किया। वर्जन नंबर 1, वो सलमान जो इतना बोलता था ना,
नंबर 2, वो सलमान जो इतना बोलता था ना, कहाँ है? एंड नंबर 3, वो सलमान जो इतना बोलता था ना, कहाँ है? कहाँ छिपा हुआ है? ओके गाइस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नाविका। यस, पहले तो लोग बोलते हैं कि क्या न्यूज चैनल में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो नाविका जी, आप किसी बढ़िया सास बहू की सीरियल को ज्वाइन करो। बहुत ही खतरनाक सास वाला एक्सप्रेशन है। Nowadays she is like I'm pro in WhatsApp। एक बात तो है, आजकल पूरा गोदी मीडिया नशा मुक्ति केंद्र बना हुआ है। ड्रग्स का जाल दीपिका मांगे माल यानी है शीश। D फॉर दीपिका, D फॉर ड्रग्स। क्या कोई माँ बाप अपने बच्चों को दीपिका पादुकोण जैसा बनाना चाहेंगे? बॉलीवुड का नशेड़ी गैंग, बड़े नाम, बड़ा खुलासा। पर नाविका पे कंसंट्रेट करते हैं, वो भी सबके मैसेजेस पढ़ती है, लेकिन यहाँ हम उसकी थोड़ी सी बायसनेस बताते हैं। लास्ट टाइम वी शोड यू दैट नाविका डिड नॉट इंटरप्ट कंगना रनौत व्हेन शी वाज कॉलिंग उर्मिला अ सॉफ्ट पॉर्न स्टार। She should interrupt her. Even Urmila Matodkar, she is a soft porn star. मतलब साफ दिख रहा है कि यहाँ पे बायसनेस चल रही है कि जो बोलना है बोलो, हम बिल्कुल नहीं रोकेंगे। अब यहाँ पे किसी ने एक सवाल पूछा है, कंगना रनावत जिसके लास्ट 2016 में जो ड्रग्स लेकर जिसने खुद ने कबूलनामा किया है कि मैं ड्रग एडिक्ट थी, अजय सुमन ने बोला कि मैंने उसको पोस्ट किया ड्रग्स के लिए, तो उससे दीपिका पादुकोण को क्यों पूछा जा रहा है इतना ज्यादा? कंगना रनावत क्यों बेचारी बन गई? और नाविका ने खुद ही अपना भांडा फोड़ा है। ध्यान से सुनना। जी अब जवाब भी सुन लीजिए। दीपिका जी भी गई थी JNU, दीपिका जी भी गई थी JNU, रोई थी वो वहाँ। Did you hear that? One more time, hear this. गई थी JNU, रोई थी वो वहाँ। मतलब वो कह रही है कि उसका नाम ड्रग्स में इसलिए उछाल रहे हैं क्योंकि वो JNU गई थी ना, रोई थी ना वहां जाके, तो उछालेंगे नहीं क्या? इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। You know, Godi media is behaving like vultures. सॉरी बाबू। अल्टीमेटली तो पैसा है, पैसा कैसे आएगा? एड्स से। एड्स कब मिलेंगे? जब टीआरपी आई होगी। और टीआरपी कैसे मिलेगी? चुतियापा करने से। खुले में हगना बंद करो। पर ये जो पब्लिक इमेज, जो पब्लिक ट्रस्ट न्यूज मीडिया खो रहा है ना, वो डेंजरस है। ये बहुत ही अजीब सा फनी सा वीडियो है, वायरल हो रहा है। अब चेकआउट करो क्या बात कह रहा है वो। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। You know, they are going in public and public is not accepting them. They make fun of them. क्योंकि जनता जान गई है ना, और जब से सुशांत केस हुआ और मीडिया ने चुतियापा दिखाया है, लोगों का और भरोसा उठ गया, गुस्सा है लोगों के अंदर। अरे पत्रकार सच का सिपाही होता है, ये तो पता नहीं क्या क्या हो गया है। खैर, ये नंबर गोदी 2 है। Okay, now this is Godi number 1, guys, and the fight for TRP. I mean, come on, guys, come on. That was ridiculous. How they are fighting. And just count the bad words. मतलब बीएनडी को कितना गुस्सा आएगा देख के, बार बार वो मर्यादा की दुआएं देता है। थोड़ी मर्यादा रखिए। एक दूसरे को माँ बहन की गालियां दे रहे हैं ये सारे रिपोर्टर्स मिलके। ये हमारे पत्रकार हैं। यस, इट्स अ फाइट अगेंस्ट गोदी मीडिया, बट सी द फाइट ऑफ गोदी मीडिया। अरे लोगों को बहुत मजा आ रहा है, बहुत वीडियो शेयर हो रहा है। तू पत्रकार नहीं, तू दल्ला है। ये सब आपस में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। You know, in this race of TRP, Republic went really low, but you can see the ground effect now. He is a Republic reporter. His name is Pradeep Bhandari, and look at him. Sorry, बाबू। अब ये आप लोगों का सवाल है। यार, पिछले हफ्ते मैंने आपको एक वीडियो दिखा था, वो घूम घूम के रिपोर्टिंग कर रहा था, वो रिपब्लिक का तो था। क्या ये वही बंदा है? एक ये, और अब ये साइकिल पे घूम घूम के रिपोर्टिंग कर रहा है। तुम जैसे चूतियों का सहारा है दोस्तों। क्या ये भी वही बंदा है जो अभी पिट रहा है? मतलब गजब। बढ़ गई रात, टूटा सपनों का महल।
ये हालत हुई बड़ी है टीआरपी के चक्कर में, एक दूसरे के पैंट कपड़े सब फाड़ रहे हैं गोदी मीडिया वाले। अच्छा है कहीं ना कहीं से इनके साथ भी न्याय हो रहा है। एंड ऑन कमेंट सेक्शन पीपल आर सेइंग व्हाई देयर इज नो WWE म्यूजिक, सो लेट्स स्टार्ट दैट। मतलब ये स्टूडियो में बैठ के लोगों को गालियां देता रहता है। कहां छिपा हुआ है? और पिटने के लिए अपने रिपोर्टर को भेज देता है। पूरा हुआ भाई। चट देनी मार देली खींच के तमाचा ही हंस देले। 72-100 घंटों और शायद कई हफ्तों तक ये वायरल रहेगा। आई एम सॉरी बाबू। तो ये हालत चल रही है रिपोर्टिंग की, जर्नलिज्म की अभी हमारी कंट्री में। प्लीज बेटर हो जाइए। गाना लगा दे यार। गेट द फक आउट ऑफ हियर। अगर कोई मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने का मूड है तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके लिंक को चेक करो, उसका आंसर भी वहीं मिल जाएगा ना। प्लीज कैरी ऑन सर। हाउ द फक आर यू? कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए कि काला धन वापस आएगा, नहीं तो चलो चौराहे पे। नहीं, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे मैं खड़ा होकर के। पर मन में एक सवाल है, क्या है कि लोग इतने मिसलीड क्यों हो रहे हैं? मतलब सीए प्रोटेस्ट, फिर IITC का एग्जाम, और आप फार्मर्स सब मिसलीड हो रहे हैं। पता नहीं क्या हो रहा है। देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार। पर लोग लिख के चाहते हैं कि ऑर्डिनेंस में बात लिख दी जाए, पर पता नहीं गवर्नमेंट क्यों नहीं गई। एक पुराना वीडियो मिला है श्री सुषमा स्वराज जी का। क्या वॉलमार्ट और टेस्को उसे उधार देगा? क्या उसे संवेदना होगी उसकी बेटी की शादी या बहन का भात भरने की? उसे तो धोती और साफे वाले किसान से बदबू आएगी। वो सुन लीजिए तो आपको थोड़ा और बात समझ में आएगी कि ये जो प्राइवेट प्लेयर्स आ जाएंगे ना अगर किसानों के साथ, तो कितनी प्रॉब्लम होगी। कोई किसान से सीधा खरीदेगा? अरे नई एजेंसियां खड़ी होंगी, वो नए बिचौलिए खड़े हो जाएंगे। इसलिए ये कहना कि बिचौलिया को आप समाप्त कर देंगे या मिडलमैन को आप समाप्त कर देंगे, ये बात सिरे से गलत। But wait, did you check out the speaker? She was like, sit, please, please. आप भी बैठिए, बैठिए। She's taking name one by one, just like a classroom. Sit, you sit. पता नहीं यार दोस्तों, पर सच बात तो है कि हम सबकी ये जिम्मेदारी होती है, हर हिंदुस्तानी की, कि अपने जवानों और अपने किसानों के लिए हमेशा सोचे। हमारे जवान हमारी रक्षा कर रहे हैं सरहद पे, और हमारे किसान अगर परेशान है तो हम सबको आगे आना चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए। किसानों को समस्या नहीं होनी चाहिए, चचा को सुनना चाहिए, और वो जो मांग कर रहे हैं उनको समझाना चाहिए। अगर ये किसानों के भले का है तो उनको उनका भला समझाना चाहिए। देश संकट में है। And one birthday cake went viral last week. I mean, you won't believe this. And please consider this as a cake. Don't use extra imagination. Happy birthday! निया शर्मा का बर्थडे था। 1 मिनट, इसमें भाई साहब आपकी इमेजिनेशन है, हम तो केक ही समझ रहे हैं, ठीक है? तो ये केक आया है, बहुत ही मतलब उसके बॉयफ्रेंड ने दिया है। लौड़ा का सरकार है। बताओ, मतलब एक तरफ दुनिया कहाँ है और एक तरफ कहाँ जा रही है। तो ये एक था, और ये पहली बार नहीं हुआ है। याद है अमृता अरोड़ा का बर्थडे, उस टाइम भी बड़ी बहना छोटी बहना को कुछ सीख दे रही है। ये तो टट्टी है। Last week was all about drugs in Bollywood. But wait guys, ये पैंचोद है ही सब नशेड़ी, आप मत बनना, दूर रहना नशे से। चलो बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं। सत्यमेव जयते 2 का पोस्टर, ओह देखो तो सही, पबजी वाला है क्या? Let me tell you, there is one more competition in Bollywood. How patriotic you are. पैसे बनाते हैं वैसे तो, नहीं, पर अच्छी बात है। मतलब गलवान क्लैश में मिस्टर अजय देवगन ने मूवी अनाउंस करी, तो गलवान क्लैश में मिस्टर अक्षय कुमार ने गेम अनाउंस कर दिया, फौजी। अब जॉन को देखो, जो खून बह रहा है वो भी हरे रंग का है। वाह वाह मेरे जवान। अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो